तो बच्चों स्वागत है आपका हमारी क्लास में। अब जो मैं आपको जो द्विघात समीकरण पढ़ा रहा हूँ, द्विघात समीकरण में जो है आपको एक और चीज़ बचा था जो मुझे बताना था, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है देखिए मूलों की प्रकृति। ठीक है, जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण, उसके मूल यानी जो यक्स का मान आता है, ठीक है, यक्स का मान रहता है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में कब आप जो है उसको कैसे पहचानेंगे समीकरण को कि यह इसके मूल वास्तविक हैं कि नहीं है। तो देखिए मैं तुरंत स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। मान लीजिए हमारा एक द्विघात समीकरण है इस टाइप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इस टाइप का हमारा द्विघात समीकरण दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से देखिए जैसे इसका समीकरण को जैसे मैं हल करना इसके पिछले वीडियो में आपको बता रहा था, उसी तरह है बिल्कुल। यहाँ पे यक्स बराबर, ये जो है श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है, श्रीधराचार्य एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक मेथड बताया इस द्विघात समीकरण को हल करने का, उस मेथड से निकाला जा रहा है। ये भी जो है समीकरण का हल ही है। जैसे समीकरण को हल करके बीच वाले पार्ट को जो दो पार्ट में ब्रेक करके मैं समीकरण को हल करके यक्स का मान निकालना आपको बता रहा था, उसी तरह भी श्रीधराचार्य मेथड से क्या होता है कि जो है इससे भी यक्स का मान निकलता है, समीकरण का हल निकलता है। यक्स बराबर होता है माइनस बी, फिर उसके बाद प्लस माइनस होता है, फिर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac बराबर यहाँ पे देखिए अपान 2a होता है, 2 इंटू ए। ठीक है, अब ए बी और सी का जो मान रहेगा इसमें रखेंगे तो जो है उस समीकरण का हल निकल जाएगा, यक्स का मान निकल जाएगा। ये वाई के फॉर्म का है, ठीक है, यानी जो सॉरी यक्स का फंक्शन है तो इसीलिए यक्स बराबर है। अगर वाई का फंक्शन रहता है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी रहता तो यहाँ पे वाई बराबर हो जाता। ठीक है, वाई बराबर हो जाता माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। तो अब देखिए इसके मूलों की प्रकृति मैं बता रहा था। अब यहाँ पे देखिए यदि जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसमें तीन कंडीशन बनता है। ठीक है, ये पहला है, इसमें तीन कंडीशन बनता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से बराबर, सॉरी 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन लगा है तो जो 0 से बड़ा है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो क्या होता है कि यानी जो है इसके दो वास्तविक मूल है। ठीक है, दो वास्तविक मूल है और अलग अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है। और क्या क्या हो रहेंगे मूल, देखिए पहला मूल यहाँ पे रहेगा यक्स बराबर एक हो जाएगा माइनस बी फिर माइनस, ठीक है, प्लस माइनस है तो यहीं से दो अलग अलग हो जाएगा, माइनस बी माइनस फिर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और दूसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा माइनस बी प्लस हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ये देखिए दूसरा मूल हो गया। ठीक है, ये दूसरा मूल हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड दूसरी कंडीशन, जब बी स्क्वायर का मान जो है 4ac के बराबर हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब यहाँ से देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। यानी जब बी स्क्वायर बराबर 4ac तब भी इसके जो दो वास्तविक मूल होते हैं और दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दो वास्तविक बराबर मूल होते हैं, तब इसका जो है मान हो जाता है इसमें यक्स बराबर माइनस बी अपान 2a और दूसरा भी हो जाएगा माइनस बी अपान 2a। ठीक है, दोनों माइनस बी अपान 2a माइनस बी अपान 2a यहाँ से, क्योंकि दूसरा जो है बाकी 0 हो जाता है जब बी स्क्वायर बराबर 4ac रहे। इसलिए आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, इसमें बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर बराबर 4ac, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो बी स्क्वायर बराबर 4ac आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे बी स्क्वायर का के जगह पे उसका मान 4ac रखेंगे, 4ac माइनस 4ac 0, एक खत्म, तो माइनस बी अपान 2a यही बचेगा। ठीक है, जब मूल बराबर। और तीसरा केस होता है कि देखिए तीसरा कंडीशन इसका होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, 4ac इज लेस देन 0, तब क्या होता है इसके जो है कोई भी बराबर या वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। ठीक है, सॉरी मूल नहीं होंगे, इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब इसलिए अब देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से भी कम है,
तो इसमें अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है, पूरे का मान 0 से भी कम आएगा अंडर रूट में, तो 0 से कम क्या होता है, माइनस होता है, निगेटिव नंबर। तो अंडर रूट में निगेटिव नंबर क्या है, ये वास्तविक है नहीं है, ठीक है, ये वास्तविक नहीं है, ये तो इमेजिनरी नंबर है, जिसको कहते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है, काल्पनिक संख्या है ये। वैसे भी आप जानते ही है कि किसी भी जो है वास्तविक संख्या का वर्ग जो है कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसका अगर वर्ग करेंगे तो देखेंगे कि -1 आएगा। तो किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। ये देखिए वास्तविक संख्या नहीं, अंडर रूट में -1 है, काल्पनिक संख्या है, इसीलिए इसका वर्ग करने पे जो है ऋणात्मक आया है। नहीं तो अगर जो है वास्तविक संख्या रहेगी, अंडर रूट में 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो वर्ग करने पे क्या होता है, अंडर रूट हटता है, तो अंडर रूट हटेगा तो देखिए पॉजिटिव नंबर आ रहा है हमारा, तो ये वास्तविक है, ठीक है, ये दो वास्तविक है, इसीलिए इसका जो है वर्ग पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव नंबर का जो है अंडर रूट में नेगेटिव नंबर है तो वास्तविक संख्या होती ही नहीं है, इसीलिए उसका देखिए वर्ग करने पे भी निगेटिव आ रहा है। तो इसी से आपका ये भी पता चल रहा है कि कभी किसी वास्तविक नंबर का जो है वर्ग कभी जो है निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, किसी वास्तविक संख्या का वर्ग कभी जो है ऋणात्मक नंबर नहीं हो सकता, ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती। यहाँ पे आप देख चुके, तो 3 कंडीशन होता है, ठीक है, ये जो पहला वाला है इसका दो अलग अलग है और लेकिन वास्तविक, ठीक है, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल है, इसका हो जाएगा पहला का दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल है, ये इसका है, पहला वाले का है। फिर दूसरा का हो जाएगा दो वास्तविक तथा बराबर मूल है, ठीक है, दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर है, दोनों मूल वास्तविक हैं तथा बराबर है। मैंने आपको समझा भी दिया क्यों है, दोनों मूल देखिए बराबर तो आ ही रहे हैं, यहाँ पे आपको देख के ही पता लग जा रहा है, -b दोनों जगह आ रहा है, ठीक है, दोनों -b आ रहा है, यक्स का मान दोनों मान सेम आ रहा है। तो वास्तविक इसलिए कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, यानी जो है बी स्क्वायर और 4ac दोनों का मान जब रखेंगे इक्वल, तो बी स्क्वायर की जगह 4ac जैसे ही रखेंगे 4ac - 4ac 0, तो लेकिन -b/2a बच रहा है, तो इसीलिए जो है -b/2a वास्तविक है, क्योंकि इसका वर्ग जैसे ही करेंगे -b की जगह आप कुछ भी रखे, चाहे जो है ऋणात्मक नंबर रखे चाहे धनात्मक नंबर रखे, जब उसका वर्ग करेंगे तो धन ही आ जाएगा, तो वास्तविक नंबर आ रहा है, ठीक है, तो दोनों मूल वास्तविक है तथा जो है बराबर है, दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर है, इसका हो जाएगा दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन आप समझ गए, कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तीसरा वाला है कोई मूल वास्तविक नहीं है। कोई मूल वास्तविक नहीं है, देखिए ये हो गया आपका ये द्विघात समीकरण। अब तुरंत मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और कैसे उसका हल निकल रहा है। तुरंत एक क्वेश्चन देखिए दिया है, देखिए क्वेश्चन है 2x², रुकिए सॉरी एक चीज मैं आपको बताने वाला था, एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं आज बताने वाला था, ठीक है, मैं भूल गया जल्दी जल्दी में। ऐसी कौन सी चीज है बताइए जो कि बहुत ही सस्ती है लेकिन बहुत कीमती है, ठीक है, बहुत कीमती है, जिसके बिना काम ही नहीं चलने वाला है, और आज 14 साल बाद, ठीक है, 14 साल बाद उसका दाम बढ़ने जा रहा है। आप सोचिए, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद इसका आंसर आपको बताऊंगा मैं। मान लीजिए देखिए ये हमारा समीकरण 2x² -4x + 3 = 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यही, इस पर तुरंत अब इसके मूल निकालने के लिए देखिए मैंने अभी आपको बताया कि x बराबर -b, तो माइनस देखिए पहले मैं आपको a b और c का मान, अब देखिए आपको इससे तुलना करना है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आपको तुलना करना है। तो यहाँ पे देखिए ये बराबर आ रहा है 2, बी बराबर आ रहा है -4, फिर सी बराबर आ रहा है 3। तो यहाँ से देखिए होता है एक्स बराबर -b, तो -b देखिए -b होता है, यानी आपको पूरा लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट 4 आएगा, ठीक है, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 4 लिख सकता था, लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाते इसलिए मैंने लिख दिया इतना प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर होता है। देखिए बी का मान -4 है, -4 का स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर -4ac होता है, तो -4 इंटू ए का मान देखिए 2 है, सी का मान 3 है। अब यहाँ से देखिए अपान 2a होता है, 2 गुणे ए का मान भी 2 है। तो यहाँ से देखते हैं इसका हल, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग 16 माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 त्रिक 24, यहाँ पे -24। अब यहाँ पे देखिए अपान 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट में माइनस में आ जा रहा है, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट में देखिए -8 आ रहा है, -8 आ रहा है अपान 4। तो अब यहाँ से अंडर रूट में माइनस आ रहा है, तो बस आप डायरेक्ट यहीं पे आप लिख सकते हैं कि जो है इसके मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है, इसका मूल जो है वास्तविक नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में ये -8 आ रहा है, तो वास्तविक मूल नहीं है। अब यहाँ पे इसका 2 मान आएगा, प्लस माइनस है, तो एक ठो जो है यक्स का बराबर आएगा, यक्स बराबर यहाँ पे देखिए आएगा एक ठो 4 प्लस अंडर रूट में -8 अपान 4, कामा दूसरा देखिए आएगा 4 माइनस अंडर रूट में -8, ठीक है, अपान 4 प्लस अंडर रूट में -8 अपान 4, फिर यहाँ पे देखिए 4 माइनस अंडर रूट में 4, ठीक है। ये अंडर रूट में माइनस है, तो मैंने बताया भी आपको कि ये काल्पनिक संख्या होती है, वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसका जो है कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। इसके मूल की प्रकृति बतानी थी कि मूल इसका कैसा है, ठीक है। और एक चीज देखिए मैं आपको अभी बताना भूल गया, एक होता है विविक्तर जो होता है बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, ठीक है, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 होता है, एक विविक्तर इसको बोला जाता है, विविक्तर। अब यहां से भी देखिए बी स्क्वायर -4ac का मान जो है अगर 0 आ गया, ये जो विविक्तर होता है बी स्क्वायर -4ac का मान 0 आ गया, तो जो है जो वो इसका वास्तविक मूल रहेगा। अगर जो है माइनस आया तो वास्तविक मूल नहीं है, अगर 0 से बड़ा आया तो तब भी 2 वास्तविक मूल है, ठीक है, 2 बराबर भी है वास्तविक भी है मूल। तो अब यहाँ से बस इसमें देखिए बी का मान है हमारा, यानी बी स्क्वायर -4ac का मान जो यही ब्रैकेट में आया वही तो आएगा -8, क्योंकि ये देखिए बी स्क्वायर -4ac का ही मान है, ठीक है, -4 का वर्ग -4 इंटू ए का मान देखिए 2 है इंटू 3। तो अब यहाँ से देखेंगे -4 का वर्ग हो गया 16, 16 माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24, देखिए -8 आ रहा है, -8 जो कि लेस देन 0, ठीक है। बस आप बी स्क्वायर -4ac का मान निकाल लेंगे, इस विविक्तर का मान निकाल लेंगे जो कि देखिए लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो इसका बस आंसर हो जाएगा कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। इस समीकरण में जो है विविक्तर पूछा था, तब मुझे याद आया कि अभी विविक्तर आपको बताना है, ठीक है, बुक में मैंने देखा विविक्तर ज्ञात करना पूछा था, तो मैं इसी तभी याद आया, मैं विविक्तर के बारे में आपको बताना भूल गया था। आप बस इसी से बता सकते हैं, बी स्क्वायर -4ac का मान धनात्मक आया तो 2 वास्तविक मूल है और दोनों बराबर भी है, और बी स्क्वायर -4ac का मान 0 आया तो 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल है, ठीक है, 2 वास्तविक मूल है और दोनों अलग अलग है मूल। जब बी स्क्वायर -4ac का माइनस में आ गया मान, ठीक है, यानी ऋणात्मक, तो कोई भी वास्तविक मूल है ही नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है, इसका इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं। बस आप बी स्क्वायर -4ac से इसका मान बता सकते हैं। तो देखिए बहुत इजीली सब सॉल्व होता जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर +7x - 60 बराबर 0।
यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60, ठीक है, यानी 60 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए फिर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान देखिए इसमें 1 है, बी का मान -7, सी का मान 6, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैंने तुलना कर दिया इसका। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें निकालना है, तो देखिए बी यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू, अब ए का मान देखिए 1 इंटू सी का मान 6, देखिए 7 का वर्ग 49, ठीक है, माइनस का वर्ग प्लस हो ही जाता है, आप जान चुके हैं। फिर यहाँ से देखिए 4 6 24, अब इसका मान बस डायरेक्ट धनात्मक आएगा, ये आप जानते ही है। 49 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो धनात्मक आता है। 9 9 में से 4 जाएगा 5, ठीक है, 9 में से 4 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या नहीं मतलब है, ठीक है, तो हर केस में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटाया जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सॉरी सर्दी जुकाम हो गया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए ये सर्दी भी बहुत परेशान करती हो जाती है, तो एकदम 2-3 दिन तो पूछिए ही मत, लगता है कि नाक ही उखड़ जाएगी। यहाँ पे देखिए आया 25, ठीक है, 25 आ गया, 25 आ गया, तो यहाँ पे देखिए 25 है, 25 जो कि धनात्मक संख्या है, तो बस इसके लिखेंगे धनात्मक संख्या, इसको यहाँ पे ये लिखेंगे लास्ट में, जो कि 25 आया है, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो लिख देंगे इसके 2 वास्तविक मूल होंगे, और दोनों जब ग्रेटर है तो दोनों भिन्न भिन्न मूल होंगे, ठीक है, तो 2 वास्तविक मूल होंगे और दोनों मूल भिन्न भिन्न रहेंगे। ये जो समीकरण हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 बराबर 0, इस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों जो है भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे मूल। तो बस मूलों की प्रकृति पूछा था, तो मूलों की प्रकृति और विविक्तर भी पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन में, तो इसका विविक्तर देखिए 25 है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आता है वही विविक्तर होता है, तो देखिए इसका विविक्तर 25 है। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला था, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो उसका जवाब है सही माचिस, ठीक है, माचिस, जिसका देखिए आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत है, हर घर में जरूरत है, उसके बिना किसी का काम ही नहीं चलेगा, जबकि इस हिसाब से उसको बहुत महंगा होना चाहिए, लेकिन उसका दाम देखिए कितना कम है, 1 रुपये है। अब जो है 2007 में माचिस का दाम जो है 50 पैसे से बढ़ के 1 रुपये हुआ था, 1 रुपये हुआ था। अब जो है सभी व्यापारियों, जो बड़े बड़े माचिस के व्यापारी, उन्होंने आपस में निर्णय बनाया कि जो है मतलब माचिस को बनाने में जो जो लगते हैं माल, उनकी महंगाई की वजह से, उनके दाम बढ़ने की वजह से माचिस का दाम जो है 1 दिसंबर 2021 से 2 रुपये हो जाएगा। 14 साल बाद बढ़ रहा है। 2007 में 50 पैसे से 1 रुपये हुआ था, अब 2021 में जो है 1 दिसंबर 2021 से आपकी माचिस जो है 1 रुपये वाली 2 रुपये की मिलने लगेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा तो सबसे पहला काम शेयर, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और शेयर करने के बाद इसी तरह मैथ आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा तो लाइक भी करें। धन्यवाद।